वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे पॉलिटिक्स सेशन में हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमारे संविधान के पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 में ये दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के दो नाम दिए हुए हैं, इंडिया भी और भारत भी। तो आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए क्या डिफरेंस है। यूएसए क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। क्यों? क्योंकि जब यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली तो 13 कॉलोनीज थी जो साथ में आए, उन्होंने एग्रीमेंट किया एक कंट्री बनाने का। यानी कि यूएसए जो कंट्री बना, ये उनकी जो 13 कॉलोनीज थी उनके बीच में एग्रीमेंट है। यानी कि उनकी जो स्टेट है अभी, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था एक कंट्री बनाने के लिए। तो ये फेडरेशन ऑफ स्टेट है। बट इंडिया के केस में क्या है, इंडिया को बोला है यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे ना, उन्होंने बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीके से ये दिमाग लगाया है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। उन्होंने क्लियर डिफरेंस कर दिया है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है यूएसए की तरह, जहाँ पे स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कंट्री बनाने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट बना है तो टूट भी सकता है, समझ रहे हो। लेकिन इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। हमारा जो फेडरलिज्म हमने पढ़ा था, फेडरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे सेंटर पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट पे गवर्नमेंट होती है। फेडरलिज्म तो है इंडिया में, लेकिन इंडिया के केस में जो ये जो फेडरेशन बनी है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी कि इसमें स्टेट को इंडिया से अलग होने का कोई राइट नहीं है, समझ रहे हो। द इंडियन फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रिक्टेबल। देखो हमारी जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, ये इनडिस्ट्रिक्टेबल है। यानी कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। इंडिया इज एन इंटीग्रल वावल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से हमने इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया है। इंडिया एज ए वावल एक कंट्री है और इसमें जो स्टेट्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से बनाए हैं, है ना। और यूएसए केस में क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेटों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कंट्री बनाने के लिए, तो एग्रीमेंट टूट भी सकता है, स्टेट्स अलग भी हो सकते हैं। ये तो है यूएसए की स्ट्रक्चर, है ना। यूएसए का फेडरेशन या फेडरलिज्म हम कह सकते हैं। फेडरलिज्म हमारे कंट्री में भी है, हमने पहले फेडरलिज्म पे सेपरेट बिल्कुल बढ़िया वीडियो बनाया है ना। फेडरलिज्म सेंटर पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट पे गवर्नमेंट होती है। लेकिन इंडिया का जो फेडरेशन है ना, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड। इंडिया से अलग होने का यानी कि स्टेट के पास कोई राइट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से इंडिया कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये है डिस्क्राइब किया गया हमारे आर्टिकल 1 में ही कि बिल्कुल क्लियर है कि नाम क्लियर, इंडिया दैट इज भारत। और फिर ये क्या है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो जाए, है ना। यूएसए की जैसे कि यूएसए केस में है तो बिल्कुल जो डिफरेंस है क्लियरली डिफाइन किया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। अब इंडिया जैसे हमने वहां पे अभी डिस्कस किया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें इंडिया जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि इंडिया की जो हम यूनियन की बात करते हैं तो इसमें हम इंडिया के स्टेट्स का जिक्र करते हैं। दूसरा एक पॉइंट है टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें 3 चीजें आती हैं। टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, स्टेट की टेरिटरी यानी कि सारे स्टेट आ गए, अपनी यूनियन टेरिटरी आ गई। और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, यानी कि फ्यूचर में देखो बिल्कुल अब कितना बढ़िया दिमाग लगाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने। विंडो ओपन रखी है, दरवाजा खुला है, ठीक है।
मतलब ऑप्शन रखा है कि फ्यूचर में अगर इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर कर लेता है, वो भी आती है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। हमारे स्टेट्स, हमारे यूटी और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, कभी भी हम अगर कोई टेरिटरी एक्वायर कर लेते हैं वार में जीत के या कैसे भी किसी एग्रीमेंट से, तो दैट विल बी आल्सो कॉल्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। समझ गए आप? यहाँ पे एक बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस बताया है कि जब हम बोलते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक तो ये टर्म होगी, दूसरी होगी यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हेन वी टॉक अबाउट यूनियन ऑफ इंडिया, वी टॉक अबाउट द स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स, ठीक है। एंड व्हेन वी से टेरिटरीज ऑफ इंडिया, दैट इंक्लूड स्टेट्स प्लस यूटीज प्लस ये, मतलब टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो एक्सप्रेशन है ये यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा है। बिल्कुल ऑब्वियस है ना, यूनियन ऑफ इंडिया तो यहाँ इसमें तो स्टेट आ गए, बट ये बड़ा कंसेप्ट है, बड़ा एक्सप्रेशन है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन आर्टिकल 1 का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।